अजय दुबे भी हमारे साथ वहीं कोर्ट परिसर से ही मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, आपके पास कौन मौजूद है? सामने आइए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये मुख्य वकील जो इस पूरे मामले में हैं और इनके हाथ में फाइल भी है, जो फाइल इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। राखी सिंह लिखा हुआ है, जो पक्षकार है उससे जुड़ी फाइल है। सर, फैसला जिस तरह का आया है, जिरह जिस तरह की थी, मन जो चाहते थे वो मिल गया? बिल्कुल, मैंने आपको जब सुबह बात की थी, मैंने यही बात आपके सामने भी रखी थी कि यही हमारी आर्गुमेंट्स है और वही आपको न्यायालय के आदेश में मिलेगा। मतलब न्यायालय के आदेश पे जीरो से शुरू करते हैं। सर, जरा एक्सप्लेन कीजिए उस पूरे फैसले में, उस पूरी कॉपी में क्या कुछ महत्वपूर्ण? देखिए, दो एप्लीकेशन थी, 56 का और 61 का। किसी में एक आ गया था, 56 में ये कहा गया था कि एडवोकेट कमिश्नर पक्षपातकरण को हटाया जाए या कोई और बनाया जाए, नवी नियुक्ति हो या न्यायालय स्वतः चले। न्यायालय ने स्वतः चलने का नहीं रखा गया है। न्यायालय ने कहा है हम एक और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर रहे हैं, दोनों मिल करके इस एडवोकेट कमिश्नर को पूरा करेंगे और 17/5 को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके साथ में ये भी आदेश किए गए, ताला खोल करके या ताला तोड़ करके कमीशन की कार्रवाई पूरी की जाएगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यदि कोई अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो पुलिस प्रशासन को पूर्व कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, उचित कार्रवाई करने के संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। एक जो बढ़ाया गया है कमिश्नर इस पूरे मामले में, इसका रीजन आपको क्या दिख रहा है? पोटेंशियल बढ़ सके टीम का, इसलिए ऐसा किया कि जो लीगल ऑप्शन दूसरा जो पक्ष मांग रहा था उसको भी फेवर करते हुए किया? देखिए, फेवर नहीं किया गया, ये केवल ये रखा गया कि संदेह उत्पन्न करने का प्रयास है। न्यायालय का स्पष्ट कहना है कोई बल नहीं है, देयर इज नो फोर्स अगेंस्ट दिस एलिगेशन। कोर्ट का कहना केवल ये है कि एक संदेह उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। संदेह को हटाने के लिए एक जो समाज के प्रति समाज में एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, उसको आंसर करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर ज्वाइंट कराया गया है। और किसी की अनुपस्थिति में एडवोकेट कमिश्नर भी यदि एक नहीं होते हैं, दूसरे होते हैं, तो भी करी जा सकती है, कोई उसमें नहीं है। स्पष्ट आदेश है, बहुत स्पष्ट आदेश न्यायालय ने दिया है, हम ऑब्लाइज करते हैं उसके लिए। अच्छा, जो अलग अलग जगहों पे जाके सर्वे करने की बात थी, कोई कह रहा है बैरिकेटिंग तक, कोई कह रहा है कहीं तक, अब जो ये फैसला आया है पूरा इलाका तहखाने से लेके बैरिकेटिंग के सारे, इससे क्या क्या है? देखिए, ज्ञानवापी परिसर संपूर्ण के आदेश पूर्व में 18 अगस्त को हो गए थे। उसके बाद में 8 अप्रैल को वीडियोग्राफी के आदेश आए, वो भी पूरी ज्ञानवापी परिसर को लेकर के आए थे। अब कुछ रह नहीं गया था, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक एलिगेशन लगाया, एक भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया, उसको न्यायालय ने आंसर कर दिया है। 26/4 के आदेश में स्पष्ट था कि आप तहखाने में जाएंगे। इन्होंने कहा बैरिकेटिंग टर्म का यूज नहीं है, बैरिकेटिंग टर्म को लेकर विवाद खड़ा कर गया। अब ताले तक का अपने कोर्ट ने ताले शब्द का उपयोग करके खोलने तोड़ने तक का उपयोग किया है ऑर्डर के अंदर। बड़ी डिटेलिंग में, मतलब इस पूरे मामले की जो महत्वपूर्ण डिटेलिंग्स है, जो ताले के नाम पे रोक रहे थे, बैरिकेटिंग के नाम पर सारी, बिल्कुल बिल्कुल सबको आंसर किया कोर्ट ने, बड़ी इफेक्टिवली और एक्सप्रेसिवली आंसर किया इसको। जी जी, ये हाथ में उस पूरे मामले में जिसको लेकर अपना पक्ष रख रहे थे वो फाइल है। राखी सिंह जो दावे थे उनका भी लिखा हुआ है, और पूरा स्टेट ऑफ यूपी जो पूरा लीगल टर्म है उन सबका जिक्र करते हुए 693/21 ये वो फाइल है जिसको लेकर पूरा पक्ष रखते हुए ये वकील कोर्ट में थे। फैसला आया जिसको लेकर उत्साह इस पूरे पक्ष में दिखाई दे रहा है। आप रहिए हमारे साथ अजय, सीधे रुख कर लेते हैं। रणवीर इस वक्त मौजूद हैं और रणवीर के साथ भी शायद कोई वकील है। जी रणवीर, जरा बात कीजिए। मदन मोहन जी मेरे साथ हैं, जो हर दिन हमें अपडेट देते रहे। मदन मोहन जी, क्लियरली बताइएगा, गौरी श्रृंगार जी की तो रिकॉर्डिंग होगी, मस्जिद के अंदर घुसेंगे और रिकॉर्डिंग होगी? यह आज का बड़ा स्पष्ट आदेश है, हमारे लिए हर्षदायक है। और संपूर्ण ज्ञानवापी जो परिसर है, रकबा नंबर 9130 उन सब का कार्रवाई कराने की कहा गया है, माननीय न्यायालय के आदेश में है। 17 मई तक 2 और सहायक इसमें अधिवक्ता आयुक्त रहेंगे। और ये जो तहखाना है कथित ज्ञानवापी मस्जिद का, बैरिकेटिंग का, उन सब में होगा। और इसके लिए जिला प्रशासन को, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, गृह सचिव को भी जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि पिछली बार बहुत भीड़ हो गई थी, इस बार कौन कौन अंदर रहेगा, कुछ स्पष्ट आदेश है? हाँ, ये स्पष्ट आदेश है कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं, वादनी के अधिवक्तागण हैं और प्रतिवादी के अधिवक्तागण सभी रहेंगे। और उसके अतिरिक्त वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, प्रशासन अपनी उसमें जिम्मेदारी। पिछली बार जिस तरह भीड़ हुई थी वो नहीं हो पाई। ये प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक कार्रवाई कराने का समय दिया गया है, स्लॉट है, वो तय किया गया है। उस अवधि के अंदर का कार्य सुनिश्चित कराने का हुआ है, तो अतः मुझे नहीं लगता है। और ये कार्य, ये दायित्व तो प्रशासन का है, उसको सुनिश्चित कराएगी। तीसरा, 17 तारीख को कोर्ट ने कहा है रिपोर्ट देने के लिए, तो कुछ ये कहा है कि कब से शुरू कर सकते हैं? नहीं, ये तिथि निर्धारित नहीं, हम बैठक करके तय करेंगे। तो आप लोग खुश हैं? अब आगे की स्ट्रेटजी क्या? अत्यंत हर्षित हैं, क्योंकि इस बार तो और भी सुनिश्चित हो चुका है कि हमारी सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई अंजाम तक पहुंच रही है। अच्छा, ये 2 जो एडवोकेट कमिश्नर बढ़ाए गए हैं, इनका नाम आप लोगों ने सुझाया था कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान? ये कोर्ट के विवेकाधिकार का विषय है। अजय कुमार, विशाल, ये 2 और व्यक्ति उनके सहायक रहेंगे। तो न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लिया है और उनको, ये न्यायालय का ही विषय है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते।
तो देखिए क्लियर है सारा कुछ। मदन मोहन जी ने बताया कि 17 तारीख के पहले रिपोर्ट देनी है। 3 एडवोकेट कमिश्नर होंगे, पहले से अजय कुमार मिश्रा थे, 2 और एडवोकेट कमिश्नर होंगे, साथ ही पूरे परिसर की रिकॉर्डिंग होगी। ये तीनों बातें क्लियर हैं और यही आदेश में लिखा भी हुआ है। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।